आपका पहला चैप्टर है फिर भौतिकी का यानी फिजिक्स से, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन था अपरावर्तन के बारे में बात करते हैं। देखिए आप लोग को पता है, ठीक है, कि किस दर्पण से वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आपका पहला प्रश्न है किस दर्पण से वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर उत्तल दर्पण, ठीक है। क्योंकि वाहन के साइड मिरर में भी उत्तल दर्पण का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि जो उत्तल दर्पण का खासियत है वह किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनाता है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 2 नंबर। क्या कह रहा है, जब, ठीक है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। साधारण सी बात है, वह मुड़ जाती है आपके अभिलंब के बिल्कुल निकट। उसी प्रकार से आपका तीसरा नंबर प्रश्न है किस उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा, किसी भी उत्तल लेंस की है ना, वो फोकस दूरी जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, यानी प्लस भी ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 4 नंबर। देखिए कह रहा है किस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, किसी भी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है ना, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो जब वक्रता त्रिज्या r बराबर 50 सेंटीमीटर तो f यानी आपका क्या निकालना है, फोकस दूरी आपको निकालना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा f बराबर r/2 यानी 50/2 कट जाएगा आपका 50, f बराबर r/2 यानी 50/2, तो इसको कटाते हो आपको तो ये आता है आपका 25 सेंटीमीटर, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। उसी प्रकार से आपका 5वां प्रश्न है फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है, तो फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है उत्तल लेंस का बना हुआ। उसी प्रकार से साइड मिरर के रूप उसी प्रकार से आपका 7वां नंबर प्रश्न आता है। क्या कह रहा है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है, ये आपका सी नंबर हो जाएगा प्रिज्म से, ठीक है। उसी प्रकार से आपका 8 नंबर प्रश्न आता है अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या r हो, ठीक है, फोकस दूरी f अवतल दर्पण के और वक्रता त्रिज्या r हो तो संबंध बतलाना है आपको। तो आपका संबंध हो जाएगा f बराबर r/2, ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। उसी प्रकार से आपका 9वां नंबर प्रश्न आता है कि किस दर्पण से वस्तु को, यानी किसी भी दर्पण से वस्तु को भी कहीं भी रखने पे वस्तु के आकार के बिल्कुल बराबर और सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण क्या होगा। तो दर्पण आपका हो जाएगा समतल, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। उसी प्रकार से 10 नंबर आपका प्रश्न है किसी भी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता बतलाना है आपको। तो आपका ये हो जाएगा सही आंसर +2 डायोप्टर, ठीक है। उसी प्रकार से आपका देखिए 11 नंबर प्रश्न है एक उत्तल लेंस, ठीक है, एक उत्तल लेंस होता है, तो एक जो उत्तल लेंस होता है ना वो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, तो ये आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न आपका है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में आपका उपयोग होता है उत्तल लेंस का, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर आता है। 13 नंबर आपका प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये बी नंबर आपका हो जाएगा काल्पनिक होता है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है 14 नंबर। क्या कह रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यह होता है सीधा, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 16 नंबर, ठीक है। 16 नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। साधारण सी बात है, ये आपका हो जाएगा दुगनी, यानी ये आपका बी नंबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर। क्या कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या आपका 2 हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद 19 नंबर आपका प्रश्न है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह आपका हो जाएगा अवतल, ठीक है, अवतल दर्पण का बना होता है। उसी प्रकार से आपका 20 नंबर नेक्स्ट प्रश्न है
प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें गमन करती है बिल्कुल सीधी रेखा में। ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 21 नंबर। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, ठीक है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल पूछ रहा है आपसे क्या है, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो यह हो जाएगा आपका 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड के आसपास। उसके बाद आपका 23 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की बिल्कुल आधी होती है। क्या कह रहा है, लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक तो जान आपको पता है कि डायोप्टर होता है, ठीक है, तो लेकिन यहाँ आपका हो जाएगा m⁻⁻1, ठीक है। उसी प्रकार से आपका 25 नंबर प्रश्न आता है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो। जब प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बन रहा है तो दर्पण क्या होगा, तो दर्पण हो जाएगा आपका समतल। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका देखिए 26 नंबर प्रश्न आता है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा, ठीक है, प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। दंत विशेषज्ञ जो दांत के मरीज होते हैं ना, उसके दांतों को देखने के लिए कौन से प्रतिबिंब का व्यवहार करता है ताकि वो बड़ा दिखे। तो ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। 27 नंबर आपका प्रश्न है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी, तो ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा एप से, यानी फोकस से गुजरेगी, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 28 नंबर, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका सही सटीक आंसर हो जाएगा, दाढ़ी जब लोग हम बनाते हैं क्योंकि वो बड़ा दिखना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण, सी नंबर। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, किस माध्यम से, ठीक है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का म्यू का जो मान होता है ना, वो साइन आई, वो जो मान होता है ना आपका, वो साइन आई बटा साइन आर होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है, यानी बी नंबर आपका साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। उसी प्रकार से किसी दर्पण से वस्तु का अगर बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण क्या है, तो दर्पण आपका अवतल है, ठीक। क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, तो 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर का। उसी प्रकार से आपका 32 नंबर प्रश्न आता है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को लेंस के सामने कहाँ रखें, ठीक है, बिंब को लेंस के सामने कहाँ रखें, तो ये हो जाएगा आपका फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका 33 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ बनाने के लिए, ठीक है, निम्न में से पदार्थ है ना, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो साधारण सी बात है, आप मिट्टी का व्यवहार लेंस बनाने में नहीं होता है। उसके बाद आपका है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, तो ये हो जाएगा आपका एक डायोप्टर, बी नंबर बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से आपका 35 नंबर प्रश्न है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं परावर्तन कोण, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के जो परावर्तन के नियम होते हैं वे आपके 2 नियम होते हैं, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। उसी प्रकार से आपका 37 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, अथवा गोलीय दर्पण के फोकसांतर उसके वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा एफ बराबर आर बटा 2, यानी सी नंबर बिल्कुल सही होगा। उसी प्रकार से आपका अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V/U।
बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। उसी प्रकार से आपका 40 नंबर प्रश्न है, कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है या कहलाता है? ठीक है, तो ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा बी नंबर, उत्तल लेंस को। उसी प्रकार से 41 नंबर आपका प्रश्न है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त होता है। ठीक है, एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो बताइए किस दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोग जो है ना, उसका प्रयोगकर्ता को मापने का जरूरत, उसका जो प्रयोग करता है ना, उसको मापने की जरूरत पड़ती है। किसकी दूरी को? तो ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा, किसकी दूरी को? ये हो जाएगा आपका दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 42 नंबर। ठीक है, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे? कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 43 नंबर आपका प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक, यानी डी नंबर। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 44 नंबर प्रश्न आता है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो बताना है कि कौन सी उसकी फोकस दूरी है जबकि उसकी वक्रता प्रश्न है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ठीक है, तो ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 46 नंबर, यदि किसी समबाहु त्रिभुज में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री है तो आपतन कोण है? ठीक है, तो आपतन कोण है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल 70 डिग्री के आसपास। उसके बाद एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर, तो उसकी फोकस दूरी है, तो उसकी फोकस दूरी है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस 100 सेंटीमीटर का। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 48 नंबर, निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है? किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है? तो ये आपका हो जाएगा बैगनी, यानी डी नंबर। उसी प्रकार से आपका 49 नंबर प्रश्न है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होती है, हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होती है, कम होती है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। उसी प्रकार से आपका 50 नंबर प्रश्न आता है, किस दर्पण से, किसी भी दर्पण से चाहे आप कितनी भी दूरी पर खड़े क्यों ना हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो दर्पण संभवतः आपका क्या होगा? तो दर्पण या तो समतल हो या उत्तल होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 51 नंबर प्रश्न आता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है आपका कांच में, डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, उसके बाद आपका 52 नंबर प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरियां